नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ सामूहिक रेप का मुद्दा सामने आया था, उसके बाद सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह केस ट्रांसफर करते हुए जांच के आदेश दिए थे और यह कहा था क्योंकि संदेश खाली में बड़ी संख्या में इस तरह की शिकायत आई थी कि लोगों की जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया गया है, वहां गुंडागर्दी की जा रही है, महिलाओं को घरों से निकालकर उनको अपने ठिकानों पर ले जाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चियां भी होती हैं और पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे क्योंकि जनता वहां मांग कर रही थी कि ममता बनर्जी की पुलिस पूरी तरह से गुंडों के साथ मिली हुई है और कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में हमारे साथ न्याय तभी हो सकता है जब सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच के आदेश हो गए, लेकिन ममता बनर्जी इस सीबीआई की जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये हताशा देखिए, ये निराशा देखिए, ये बौखलाहट देखिए और ममता बनर्जी के अंदर अमित शाह का खौफ देखिए कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह रही हैं कि सीबीआई ने हमारी पुलिस को हतोत्साहित किया है, हमारी पुलिस की सुनवाई नहीं करी, पुलिस की जो जांच चल रही थी उस पर भरोसा नहीं है और इसलिए उनका मोरल डाउन हुआ है और इसलिए यह जांच रोकी जाए। मुझे मेरे समेत पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं पूछ रही हैं कि ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है और महिला होने के कारण महिलाओं को यह लगा था कि ममता बनर्जी कम से कम वहां जो गुंडागर्दी चल रही थी वामपंथी सरकारों में, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, सबको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी आई है तो उनके नाम में भी ममता है, अपने आप को दीदी कहलवाती है और वो महिला है तो महिलाओं के साथ न्याय करेगी। लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये जितने वामपंथी थे ये सब टीएमसी के सदस्य बन गए और इसीलिए आज जब महिलाओं को लगा है कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें ममता बनर्जी साथ नहीं दे रही हैं, तो वो उनको बीजेपी से उम्मीद जगी है। बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पूरा संगठन पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ खड़ा है। तो ममता बनर्जी को अब घबराहट हो गई कि उनका क्या होगा। उनको लगने लगा है कि जिस तरह से अब वो गिर गई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उनकी पोल खुल गई है, उसके बाद उनको यह लगने लगा कहीं ना कहीं उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब वहां लोग खुलकर अपनी वोट अपने तरीके से नहीं दे पाएंगे तो चुनाव का मतलब क्या है। पश्चिम बंगाल के लोग पहले से ही कह रहे हैं कि साहब जब तक राष्ट्रपति शासन ना लगाकर वोट की जाए वोट का मतलब नहीं है। लेकिन अब कोर्ट की टिप्पणियों के बाद ममता बनर्जी को लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसलों को वो चुनौती देंगी। कभी वो जजों को धमकाने वाले बयान देती है, कभी वो कहती हैं कि इसके बाद क्या करेंगे जब ये चुनाव हो जाएगा, उनके विधायक कहते हैं। लेकिन यहां आपको यह भी याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देना चाहते हैं वो ममता बनर्जी के गुंडे अब उन्हें नहीं रोक पाएंगे और अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे टीएमसी के गुंडों को चुनौती दे दी है। आपको बता दूं कि अमित शाह ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर ही चुनाव प्रचार के दौरान यह साफ साफ कह दिया कि यदि टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के वोटर को रोकने की कोशिश करेंगे, आम जनता को डराने धमकाने का काम करेंगे तो चिंता ना करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर मारेंगे। यह अमित शाह जी का बयान था और अमित शाह के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में बहुत उत्साह है, लोग खुलकर वोट कर रहे हैं और इसी से ममता बनर्जी बौखला गई कि अमित शाह ने तो उल्टा लटकाकर मारने तक की पिटाई करने की बात कर दी है, इनको सीधा करने की बात कर दी है। एनएसजी के कमांडो उतारे जा रहे हैं, सीबीआई उतर रही है, तो भाई अब तो एनआईए का आना बाकी रह गया है। क्या होगा अगर एनआईए आ गई तो आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि एक्टिव करने में, गोला बारूद रखने में जिसको वो पकड़ते हैं तो यूएपीए की धारा में बंद होते हैं। ममता बनर्जी का बौखलाहट भरा जो ये बात है ये केवल इसलिए है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब बलात्कारियों पर सीबीआई एक्शन ले रही है तो ममता बनर्जी उसके विरोध में भी
यानी बलात्कारियों को बचाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच को रुकवाने के लिए गई है। पश्चिम बंगाल की जनता से मेरा आग्रह है कि इस बात को जब वोट डालने जाएं, जरूर याद रखना कि यह वो ममता बनर्जी है जो संदेश खाली के शाहजहां शेख और उसके गुंडों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई है। क्या एक मुख्यमंत्री को, और वो भी महिला मुख्यमंत्री को, यह शोभा देता है कि वो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दे? उनको तो सजा देने का काम करना चाहिए था। और यह किसी से छुपा नहीं है कि ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जी दलीलें रख रही हैं कि हमारी पुलिस का मनोबल तोड़ा गया है सीबीआई को भेजकर, ये सब जानते हैं कि ममता बनर्जी यानी बंगाल की पुलिस का क्या रोल है, कैसा वो गुंडों पर कार्रवाई करती है। अगर करती होती तो संदेश खाली जैसी घटना में भारतीय जनता पार्टी को या केंद्रीय जो एजेंसियां हैं इनको ना जाना पड़ता। किसको नहीं पता। बहरहाल ममता बनर्जी की बौखलाहट कितनी भी हो, एक्शन रुकेगा नहीं। और चुनाव निपटने के बाद अमित शाह फुल एक्शन में होंगे, यानी कोई भी ऐसा गुंडा माफिया छोड़ा नहीं जाएगा बंगाल में जो अभी तक गुंडागर्दी कर रहे हैं और वो वहां अत्याचार कर रहे हैं। उनका पाप का घड़ा भर चुका है। बस चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद पूरी एक्शन की तैयारी है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जो ये बयानबाजी है, इसमें यह बताया जा रहा है कि बाहरी पैमाने पर हिंसा करने का इंतजाम टीएमसी के गुंडों ने कर रखा है। लेकिन इस बार केंद्रीय एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है कि वो किसी के धमकी से डरने वाली नहीं है। वोट डालिए, जरूर वोट डालिए और विश्वास रखिए कि अमित शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी हर पश्चिम बंगाल की उस जनता के साथ खड़ी है जो अपना शासन चाहते हैं, गुंडागर्दी करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाना चाहते हैं। उन सबके पूरे मंसूबे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतज्ञ संकल्प है। और अमित शाह जी का वो बयान, उसको हमेशा याद रखिए, ये खाली नारा नहीं है। अमित शाह पूरी ताकत के साथ, पूरी टीम के साथ पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। ये उन्होंने जैसा बोला उस पर विश्वास रखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम। बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है। रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज
ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली। 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। भाई और बहनों, चुनावी हिंसा करती, पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते। लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है। देश भर में चुनाव होते, कहीं हिंसा नहीं होती है, और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खाली में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया, और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा छोड़ पर यहां लोग खेती करते थे। ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहां पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है। बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है। बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी। मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है। चुनाव में आप उनको ये पूछिएगा। यहां पर मक्का और धान होता है। भाई होता है ना मक्का? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? धान होता है या नहीं होता है? ये ममता बनर्जी यूपीए सरकार में हिस्सेदार थी। धान की एमएसपी 1300 रुपये थी,
नरेंद्र मोदी जी ने 2203 रुपया क्विंटल कर दी है, 2203 रुपया। और मक्के की 1310 थी, उसको 2090 रुपया करने का काम किया है। भाई और बहनों, यूपीए सरकार ने 10 साल में बंगाल को 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 2,09,000। ममता की समर्थन वाली सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,75,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। इसके अलावे 1,50,000 करोड़ रोड, रेलवे और एयरपोर्ट के लिए भेजा। इतने सारे गांव से लोग आए भाई, 7,75,000 करोड़ में से आपके गांव में कुछ पहुंचा है क्या? अरे बोलो तो भाई, पहुंचा है? कहां गया? कहां गया? ये टीएमसी वाले कट मनी कर मोदी जी ने भेजा हुआ 7 लाख करोड़ रुपया चाऊ कर दे भाई, चाऊ कर दे। मैं आज आपको कहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर देखिएगा। 10 साल पहले जो झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल पर घूमते थे, इन सबके 4 मंजिला के मकान हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा आपका है, रायगंज के युवाओं का पैसा है। भाई और बहनों, अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है और बंगाल में संदेश खाली की तरह माताओं बहनों को अपमानित नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाई और बहनों, आगे आओ। पॉल कहां गए? पॉल आगे आओ, आओ आओ। ये पॉल मेरा प्रिय कार्यकर्ता है, बड़े मार्जिन से जिताना है। आप पॉल को सांसद बनाकर भेजो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। मुझे बताओ रायगंज वालों, कार्तिक पॉल को बड़े मार्जिन से जिताओगे? घुसपैठ रोकोगे? सीए का अमल होने दोगे? संदेश खाली रोकोगे? कट मनी समाप्त करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय, ये इस ओर भी उठाए भाई सभी लोग। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।